को जवाब दे सकें। आप किसी और के नाम से भी सवाल पूछ सकते हैं कि मेरी दोस्त है उसका ये मसला हुआ तो बता दें। एनीवन? यस। अच्छा, मैं किससे इंस्पायर हूँ? गर्ल्स लिसन बेटा, इनका क्वेश्चन है मैं किससे इंस्पायर हूँ। बेटा मैंने ज़िंदगी में अपनी एमफिल की डिग्रीज़ के अलावा कोई और किताब नहीं पढ़ी। जस्ट ओनली रीड ओनली वन बुक। एक बार टीवी चैनल की एंकर मेरे घर आई थी और कह रही थी कि वेयर इज़ योर लाइब्रेरी। मैं कहा दिस इज़ लाइब्रेरी। कहती दिस इज़ ओनली वन बुक। हम जाते हैं इतनी किताबें होती हैं, तुम्हारे पास एक किताब है। मैंने कहा मेरे पास एक ही किताब काफ़ी है। कहती व्हाट इज़ दिस? मैं कहा डेट इज़ द होली कुरान, कुरान मजीद। और मैंने ज़िंदगी में उस किताब के अलावा कोई किताब नहीं पढ़ी है और उस किताब से मैं हर प्रॉब्लम सॉल्व कर सकता हूँ, ईच एंड एवरी। एनी वन क्वेश्चन? यस बेटा, यस बेटा। अच्छा, सेकेंड ईयर के बाद एडमिशन लेना हो, जिस तरह बैठ जाए बेटा। अब आप हैं, अब इनकी पर्सनैलिटी देख के लग रहा है कि अगर ये एयर होस्टेस में अप्लाई करना तो एक दिन में सेलेक्ट हो जाएंगी। ठीक है, आप लोग अपनी पर्सनैलिटी के मुताबिक आपने डिग्रीज़ को चूज़ करना है, ना कि घर में एक चाचा जी आते हैं जिन्होंने खुद कभी स्कूल नहीं गए, यार इसे ना इंजीनियर बना दो, यार इसे वो बना दो। उनकी बातें नहीं माननी। अगर आपने डॉक्टर बनना है तो यू हैव टू मीट द डॉक्टर। उससे पूछो सड़क का रास्ता कैसा है। इन्होंने अगर इंटर के बाद कुछ करना है तो मुझे पहले इनके मैटर के मार्क्स पता करने पड़ेंगे, इंटर के मार्क्स पूछने पड़ेंगे, इनका फैमिली बैकग्राउंड पूछना पड़ेगा। कैरियर काउंसलिंग अगर किसी ने मेरे से करवानी है अपनी लाइफ की तो उसे 20 दिन मुझे देने पड़ेंगे। मैं गलत फैसला कभी भी नहीं करता। 20 दिन मुझे लगते हैं, 20 दिन बाद मैं उस बच्ची को बताता हूँ कि बेटा ये करो, इसमें तुम्हारी सक्सेस है, तो हो जाता है। और ये में रखना, जैसे कि मैंने एयर होस्टेस का बताया, 70,000 प्लस सैलरी होती है। कितनी? 70,000 प्लस सैलरी, और सिंपल FA पास चाहिए होता है। ठीक है, यस बेटा। सर मैंने पूछना था, एक तो मुझे फैशन डिजाइनिंग का शौक है, बट मैं मेडिकल में जा रही हूँ, मुझे समझ नहीं आ रहा। तो बहुत मेडिकल अच्छा कर रही हूँ। बहुत अच्छी बात है। आप मेडिकल में जो ऑपरेट करेंगे तो फैशन डिज़ाइन बनाइएगा वहाँ पर। बैठ जाओ। तो अगले बंदे दिखाएंगे, ये देखो मैंने ऑपरेट कराया, ये देखो ये इन्होंने यहाँ से ये क्या ऑपरेट किया है। दुनिया की बेस्ट ऑपरेट विद डिज़ाइनर होगी। ठीक है, हार्ड को चुकोर बना देगी। ठीक है, तो वहाँ तजर्बे करना बेटा। और वो बंदा जो लेटा होता है ना, उसे पता ही नहीं क्या होता अंदर कर रहे क्या है ऑपरेशन वाले, वहीं पे हाथ धो रहे होते हैं अंदर ही। ओ यार क्या, कभी कभार तो खोल के कहते हैं यार इसे बंद ही कर दो, पता नहीं क्या करना है। वो एक बंदा था जिसका ऑपरेट हुआ पित्ते का, और वो लेटा हुआ था, तो एनेस्थीसिया ज़्यादा दे दिया। तो डॉक्टर आके कहते हैं कि ना, अदील एक हॉस्पिटल का केस था, तो डॉक्टर आके कहते हैं कि अगर ये 18 मिनट में होश में ना आया तो ये डेंजर है इसके लिए। तो मैंने कहा मसला ही कोई नहीं, 2 मिनट में होश में आया था। मैं गया, वो नमूदगी में था, कर रहा था। मैंने उसके कान में कहा आपकी दोनों टांगें काट दी गई हैं। वो उठ के बैठ गया। हालांकि ऑपरेशन किसका हुआ था? पित्ते का हुआ था। और मैंने कहा तुम्हारी दोनों टांगें काट दी गई हैं। वो उठ के बैठ गया। डॉक्टर कह रहा है यार होश में आ गया, तुमने कहा क्या इसके कान में? मैंने कहा ये कहा है। कहते ऐसे ये मर भी तो सकता था। मैंने कहा 18 मिनट बाद भी तो मर जाना था इसने। तो समझ आई, एंजॉय करना। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा, 3 मिनट्स लेफ्ट बेटा। ए लास्ट क्वेश्चन है बस। अगर मतलब कि आपका इंटरेस्ट कंप्यूटर, मेरा इंटरेस्ट कंप्यूटर में है, लेकिन मेरे जो पेरेंट्स हैं वो मुझे फोर्स कर रहे हैं कि मैं बायो करूँ, सही। तो मैं क्या करूँ? हमारा इंटरेस्ट किसी चीज़ में नहीं होता। हमारा बैठ जाए, हमारा इंटरेस्ट किसी चीज़ में नहीं होता। ये बात ये में रखो आप। बचपन में बाइसाइकिल पसंद थी, इंटरेस्ट था, इंटरेस्ट चेंज हुआ, बाइक पे आ गए, गाड़ी में आ गए। हमारी लाइफ में कोई इंटरेस्ट नहीं होता बेटा। हम दुनिया के वाहिद ऐसे इंसान हैं पाकिस्तानी जो हर काम कर सकते हैं। आप इतना जेब में रखो कि अगर आपको इंटरेस्ट कंप्यूटर में लग रहा है ना, अगर मैं भी आपको सी लैंग्वेज का बताऊं तो आपको याद ही नहीं होनी। आपको कंप्यूटर लग रहा है माउस कीबोर्ड वगैरह बस, हालांकि कंप्यूटर ये नहीं है। वो आपको बायो इसलिए रखवाना चाह रहे हैं कि बायो रखने के बाद शायद वो आपको टीचिंग की तरफ लेके जाना चाहते हो, केमिस्ट्री फिजिक्स के लेक्चरार की तरफ या उस तरफ लेके जाना चाहते हो। तो पेरेंट्स अगर कहते हैं ना आपको बायो रखो, तो आप जेब में रख के आना कि इंटरेस्ट आपका कंप्यूटर में नहीं है बेटा। इंटरेस्ट कंप्यूटर में इसलिए बिल्डअप हो गया क्योंकि इर्द गिर्द के माहौल ने आपके दिमाग में डाल दिया कि आपको कंप्यूटर में इंटरेस्ट है और आपको कंप्यूटर पसंद है। शायद आप गेम्स खेलती हो या फिर फिल्म देखती हो या कुछ भी आप करती हो। तो एक बार मैं जो भी आप पेरेंट्स कह रहे हैं उसे आप कर लो, ठीक है। और लेकिन एक ऐसे टीचर को सिलेक्ट करना जो आपका बायो में भी इंटरेस्ट को मेंटेन कर दे। इंटरेस्ट कभी भी किसी भी चीज़ में मेंटेन हो सकता है। जैसे कि अभी हमारी 20 से 25 मिनट की बात हुई है और 20 से 25 मिनट की डिस्कशन के अंदर आप लोगों का इंटरेस्ट एक चीज़ में बैठ गया है कि आप लोग क्या हो, हीरो। क्या हो? हीरो। उससे पहले पता नहीं कितनी टेंशन बैठे हुए थे, हीरोइंस। वैसे मैं सबको बेटा ही कहता हूँ, ठीक है।
और सब स्टूडेंट्स को बेटा कह के एक बार मैं फंस गया था। कोई आंटी खड़ी थी 60 ईयर्स अबव, और मैंने कह दिया बेटा बात सुनो, और उसने मुड़ के देखा, मैं कहा वो सॉरी भाई गलती हो गई। तो यू बोथ आर माई डॉटर्स और ऑलवेज रिमेंबर इन योर प्रेयर्स। एक बार ज़हन में रखना, हम पाकिस्तान में एजुकेशन सिस्टम को तब्दील करेंगे इंशाल्लाह, और ये होके रहेगा। और जिसका आपको थोड़ा सा टीज़र 20 नवंबर को टीवी चैनल्स पे नज़र आएगा। यस, सक्सेस का सीक्रेट क्या है? बैठ जाओ। आपको सक्सेस की ज़रूरत ही नहीं है, यू ऑलरेडी सक्सेसफुल पर्सन्स, यू डोंट नीड एनी सक्सेस। किसी सक्सेस के पीछे मत भागो। इर्द गिर्द के जो एक दो दोस्त बनाए हुए हैं उनके दरम्यान में आप रहो, आराम से अपनी ज़िंदगी गुजारो। ज़्यादा अगर आगे भागोगे ना तो टेंशनों के अलावा कुछ नहीं है बेटा। आपको अगर ये लगता है ना मैं सक्सेस फेमस हो जाऊंगी, फेमस होने के बाद उसके नेगेटिव इफेक्ट भी बहुत होते हैं। तो आपकी जेब में जो 10-20 रुपये हैं उसका मुरुंडा लो और खा लो, यू आर सक्सेसफुल पर्सन, ठीक है, ख़त्म कर दो। चलें बेटा, और कोई क्वेश्चन तो नहीं है? यस बेटा, क्वेश्चन ख़त्म नहीं होने हैं। बेसिकली आइडियल क्या होता है? आइडियल क्या होता है? हमारी नज़र को कभी कभार आइडियल दो किस्म की बातें आ रही हैं मेरे जहन में, एक दूसरी वाली आ रही। कभी कभार हमारे चेहरे को कोई चेहरा पसंद आ जाता है एकदम, और हमें फिर ऐसे लगता है कि यार उस चेहरे के बगैर हम रह नहीं सकते, उसे हम अपना आइडियल समझना शुरू होते हैं। होता क्या है, रूह की रूह से कशिश होती है। क्या होती है? कशिश होती है, और वो सिर्फ एक टाइम तक होती है। अगर एक मकनातीस को आप देखो, ठीक है, अगर वो दोनों पॉजिटिव नेगेटिव होंगे तो मिल जाएंगे, लेकिन अगर दोनों पॉजिटिव होंगे तो दूर जाएंगे। अब जो आप आइडियल क्या कह रही हैं, मुझे ये नहीं पता कि आइडियल कौन से एस्पेक्ट में आप कह रही हैं, दूसरे एस्पेक्ट में कह रही हैं या दूसरे एस्पेक्ट में कह रही हैं? हाँ, चलें बता दूँगा। एक गर्ल सेशन था, तो वहाँ पर एक पहले वाले का आंसर दे रहा हूँ मैं आपको। तो उसने मेरे से क्वेश्चन किया था कि इश्क क्या होता है, तो बड़ा मुश्किल क्वेश्चन था। तो मैंने कहा मैम आपका वज़ू है या नहीं है? तो कहती है वज़ू नहीं है। मैंने कहा ये पाक नाम है, वज़ू के बगैर पुकारा नहीं करते। दिस इज़ योर फर्स्ट आंसर, ठीक है। और सेकंड, आपके आइडियल जो से है, हमेशा उस शख्स को लेना जो हमेशा आपका फ़ायदा सोचता हो, और वो उसके अंदर एक ही निशानी होगी कि जब आप गलत होगे ना तो आपको गलत कहेगा, गलत को वो सही नहीं कहेगा। ऐसे शख्स को तलाश करो, आप कामयाब हो जाओ। क्योंकि एक मिरर चाहिए आपको बेटा। हर बंदा अपने आप को परफेक्ट नहीं समझता है। एक मिरर चाहिए आपको जो आपको बताए कि यार दिस टाइम यू आर राइट, दिस टाइम यू आर रॉन्ग। अगर वो मिरर आपके पास नहीं है ना, तो फिर आप राइट को भी रॉन्ग और रॉन्ग को राइट समझते रहोगे, फिर डिस्टर्ब रहोगे। आइडियल इतनी आसानी से नहीं मिलेगा, इसके लिए घर वाले कोशिश करेंगे, ठीक है। बस ठीक है बेटा, और कुछ तो नहीं? कोई क्वेश्चन? अब क्वेश्चन बहुत ज़्यादा है, फिर इंशाल्लाह होगा। फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच, आप लोगों से मुलाकात हुई, थैंक यू सो मच बेटा। और काशिफ साहब का और प्रिंसिपल का, मैडम का, सबका बहुत शुक्रिया। और